अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड की वीडियो है जिसमें हम साइंस 2 इस सब्जेक्ट का मुताला कर रहे हैं। आज हम सबक नंबर 4 माहौलियाती हुस्न इंतज़ाम इस चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। चैप्टर के थ्योरी एक्सप्लेनेशन की पहली वीडियो है ये, जिसमें हम चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। थ्योरी एक्सप्लेनेशन की ये फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक और अहम बात कि ये जो चैप्टर है हम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कवर कर रहे हैं, जो तालीमी साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। चैप्टर शुरू करने से पहले हम चैप्टर का रिडक्शन देख लेते हैं। सफ़ा नंबर 36 से ये सबक स्टार्ट हो रहा है। सफ़ा नंबर 36 के ऊपर पहला वाला पार्ट जो ओमिटेड है वो है थोड़े आठवां, यानी कि ज़रा याद कीजिए। ज़रा याद कीजिए कि दो पॉइंट दिए गए हैं एक्चुअली यहाँ पर, एक चैप्टर के स्टार्टिंग में और दूसरा पेज के एंडिंग में। ये दोनों क्वेश्चन जो है ये 9th स्टैंडर्ड में एक्चुअली हो चुके हैं, तो इसे चैप्टर में से ओमिट किया गया है। मूल्य मापनातुन वगड़ले। पेज नंबर 36 पे का जो दूसरा पार्ट है विचार करा व सांगा। गौर कीजिए और बताइए। ये वाला जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जिक्र किया गया है इसका रिडक्शन में, लेकिन मूल्य मापनातुन वगड़ले इस तरह से कुछ बताया नहीं गया। स्वयं अध्ययन के लिए दिया गया है ये। ज़रा याद कीजिए कि जो क्वेश्चंस है वो ओमिट है, इसके अलावा जितना भी पार्ट है वो चैप्टर में शामिल है। गौर कीजिए और बताइए। इस पार्ट से शुरुआत करते हैं हम। शक्ल दी गई है यहाँ पर एक। शक्ल में हर जुज़ कौन सी किस्म में शामिल है, इनके नाम शक्ल के सामने लिखिए। अब ये जो है ये ग़िज़ाई ज़ंजीर है, जिसमें चावल का खेत, नागतोड़ा, मेंढक, सांप, उकाब और खुर्दबीनी जानदार, इस तरह से मेम्ब्रान शामिल है। शक्ल में हर जुज़ कौन से किस्म में है शामिल है, इनके नाम शक्ल के सामने लिखिए। इस तरह से है। ये चावल के खेत है, ये नागतोड़ा है। चावल के खेत जो है वो ग़िज़ा साज है। नागतोड़ा इब्तिदाई सारिफ है। इसमें ये जो है नागतोड़ा, मेंढक, सांप और उकाब, ये तमाम सारफीन हैं। मतलब ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते हैं, बल्कि नबातात के ज़रिए ग़िज़ा हासिल करते हैं। नबातात से तैयार होने वाली जो ग़िज़ा होती है, नबातात, उन्हें कुछ जानदार खाते हैं। उन जानदारों को इब्तिदाई सारफीन कहा जाता है। फिर इन जानदारों को सानवी सारफीन खाते हैं। सानवी सारफीन को सलासी सारफीन खाते हैं और सलासी सारफीन को आला तरीन सलासी सारफीन खाते हैं। इस तरह से ग़िज़ा साज है। फिर इब्तिदाई सारफीन नागतोड़ा है, फिर सानवी सारफीन मेंढक है, फिर सलासी सारफीन सांप है, और फिर आला तरीन सलासी सारफीन उकाब है। फिर उकाब मरने के बाद में इसका तज्जियाकार यानी कि खुर्दबीनी जानदार करते हैं, और फिर यही खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल नबातात करते हैं। तो इस तरह से ये ग़िज़ाई ज़ंजीर है। दूसरा सवाल इसमें कहा गया है, इस शक्ल को ग़िज़ाई जाल की सूरत में ढालने के लिए क्या ज़रूरी है, क्यों? इस शक्ल को अगर कभी ग़िज़ाई जाल में ढालना हो, ग़िज़ाई जाल में तब्दील करना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये तमाम जानदार जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इनके दरमियान बाहमी ताल्लुक़ कायम हो। अब बाहमी ताल्लुक़ कौन सा ताल्लुक़? मतलब वो एक दूसरे से को इस्तेमाल करके अपनी ग़िज़ा की ज़रूरत को पूरा करे। जैसे कि मेंढक जो है वो सिर्फ नागतोड़े को ही नहीं खाएगा, बकिया तमाम जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे वहाँ पर उनको भी खाएगा। इसी तरह मेंढक को अपनी ग़िज़ा के तौर पर सांप भी इस्तेमाल कर सकता है, इसके अलावा उकाब भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जब मेंढक मर जाता है तो उसका तज्जिया ये खुर्दबिनी जानदार भी करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उकाब के मुर्दा जिस्म का तज्जिया खुर्दबिनी जानदार करेंगे। जितने भी जानवर हैं वो मर जाने के बाद में उनके मुर्दा अजसाम का तज्जिया खुर्दबिनी जानदार करते हैं। तो इस तरह से हर एक मेंबर का दूसरे मेंबर से बाहमी ताल्लुक़ कायम होना ज़रूरी है इस शक्ल में इस शक्ल को ग़िज़ाई जाल की सूरत में ढालने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है। माहौली निज़ाम जानदार और गैर जानदार अज्जा और इनके बाहमी अमल से मिलकर माहौली निज़ाम तैयार होता है। एक माहौल में दो बुनियादी किस्म के अज्जा होते हैं, एक होते हैं जानदार और दूसरे होते हैं गैर जानदार। माहौली निज़ाम में हर जुज़ का किरदार अहम होता है। ग़िज़ा तैयार करने वाली नबातात मुफीद होती है। अगर नबातात नहीं होती तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हमारी ग़िज़ा हासिल करते हैं वो नबातात से ही हासिल करते हैं। इनको इस्तेमाल करने वाले हिरन, बकरी, भेड़, गाय, भैंस, घोड़े, ऊँट जैसे सब्ज़ीखोर हैवानात की भी अहमियत है। अब ये हैवानात नबातात से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं और इन्हीं हैवानात को कुछ जानवर और इंसान ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सब्ज़ीखोर हैवानात की आबादी तवक्को से ज़्यादा बढ़ने ना देने के लिए शेर, बबर जैसे शिकारी जानवर भी उतने ही अहम हैं। कभी कभी आप भी सोचते होंगे कि कुदरत में पाए जाने वाले लार्वे, गंदी जगहों पर पाए जाने वाले जरासीम, दीमक, गोबर के कीड़े क्या ये भी मुफीद होते हैं? लेकिन ये जानदार गंदे लगे तब भी बेहद अहम है, क्योंकि ये माहौल को साफ़ करने का काम करते हैं। वो खुसूसी तौर पर माहौल की सफाई करते हैं। जैसे खुर्दबिनी जानदार है, वो क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर तज्जिया करते हैं और मिट्टी को जरखेज़ बनाते हैं। इसी के अलावा जो केचुए वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को जरखेज़ बनाते हैं और इसीलिए उन्हें किसान का दोस्त कहा जाता है। ज़रा सोचिएगा, एक बिट है, सालहा साल से जंगलात में पत्तों का कचरा, टूटे हुए दरख्त वगैरह नेज़ गांव के अतराफ में मुर्दा जानवरों के सड़ने गलने का अमल नहीं होता, तो अगर ये अमल नहीं होता तो सारा कचरा और मुर्दा जानवर वगैरह जमा हो जाते थे और उनसे जहरीले मादे तैयार होते थे और वो जहरीली मादों की वजह से तमाम जानदारों का ज़मीन के ऊपर जीना दुश्वार हो जाता था। बहस कीजिए, एक जानदार दूसरे जानदार की ग़िज़ा है। ऑब्वियसली ये जो है ये कुदरत का एक फितरी अमल है। एक जानदार दूसरे जानदार को अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। अगर ऐसा नहीं होता था तो जो कुदरत में बैलेंस मौजूद है, जो तवाज़ुन मौजूद है, वो तवाज़ुन बिगड़ जाता था बहुत ज़्यादा। अगर हैवानों मतलब जानवरों को खाने वाले गोश्तखोर हैवानात नहीं होते थे तो उसकी वजह से क्या हो जाता था, एक किस्म के जानवरों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी और उस आबादी बढ़ने की वजह से जो माहौल में तवाज़ुन है वो तवाज़ुन बिगड़ जाता था। ज़रा याद कीजिएगा, क्वेश्चन ये ओमिटेड है। नेक्स्ट ज़रा सोचिए, दरख्तों पर घोंसला बनाने वाले परिंदे करीब के तालाब से मछलियाँ खाते हैं, तो क्या ये परिंदे दरख्त और तालाब ऐसे दोनों माहौली निज़ाम का हिस्सा बनते हैं? जी हाँ, परिंदा जो है वो तालाब से मछलियाँ भी खाता है और तालाब में से पानी भी पीता है, तो वो दरख्त पर रहने के लिए दरख्त का इस्तेमाल करता है, इसलिए दरख्त के माहौली निज़ाम का हिस्सा होता है। और तालाब के अंदर से पानी पीता है और मछलियाँ खाता है, इसलिए तालाब के माहौली निज़ाम का भी हिस्सा होता है। दोनों ही माहौली निज़ाम का वो हिस्सा बनता है। सफ़ा नंबर 37 की जानिब बढ़ते हैं। 37 पर रिडक्शन का क्या पार्ट है पहले वो देख लेंगे हम। सफ़ा नंबर 37 के ऊपर एक पार्ट है जो कि रिडक्शन है। ओक तख्ता पूर्ण करा, जदवल मुकम्मिल कीजिए। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो मूल्य मापनातुन वगड़ले यानी कि ओमिटेड है। सो यही वाला है, रवा खाका मुकम्मिल कीजिए, ये वाला क्वेश्चन जो कि ओमिटेड है। छोटा सा क्वेश्चन है ये, इसको एक सरसरी तौर पर हम देख लेंगे। माहौली निज़ाम में दो किस्म के बुनियादी अज्जा होते हैं, गैर जानदार अज्जा और जानदार अज्जा। गैर जानदार अज्जा में तबई जुज़ होते हैं और कीमियाई जुज़ होते हैं। कीमियाई जुज़ यानी कि सारे केमिकल्स, तबई जुज़ यानी कि हवा, पानी, बुखारात, मिट्टी, मादनियात और सूरज की रोशनी वगैरह। कीमियाई जुज़ के अंदर
ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं जो ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती, जैसे प्लास्टिक वगैरह, मादनियात वगैरह, लकड़ी वगैरह, इस तरह से। यहाँ पर ग़िज़ा आ सकता, ग़िज़ाई अज्जा हो सकता है, मादनियात हो सकती है और दूसरे किस्म के मादे हो सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें दो किस्म के होते हैं, एक नामियाती मुरक्कबात और दूसरे गैर नामियाती मुरक्कबात। नामियाती मुरक्कबात यानी कि कार्बनी मुरक्कबात, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले मुरक्कबात। गैर नामियाती मुरक्कबात यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा किसी अनासर से बनने वाले मुरक्कबात। प्रोटीन, निशास्ता, चर्बीदार अशिया, जिस्म के अंदर जितने भी केमिकल्स होते हैं वो सारे नामियाती मुरक्कबात में आते हैं। ये नबातात में भी होते हैं, हैवानात में भी होते हैं, इंसान में भी होते हैं, तमाम किस्म के जानदारों में होते हैं। नेक्स्ट, हयाती अज्जा जो है, जानदार अज्जा, ये दो किस्म में होते हैं, एक तो खुद कफील होते हैं और दूसरे गैर कफील। खुद कफील ग़िज़ा साज है यानी कि नबातात होते हैं, गैर कफील में दो तरह के होते हैं, एक हैवानात और दूसरे तज्जियाकार। तज्जियाकार में बैक्टीरिया, वायरस वगैरह शामिल होते हैं। बैक्टीरिया मेन है यहाँ पर जो कि तज्जिया करते हैं। हैवानात के अंदर तमाम किस्म के हैवानात होते हैं, सार्फिन होते हैं। असल में सार्फिन में 3 सार्फिन होते हैं, इब्तिदाई सार्फिन, सानवी सार्फिन और सलासी सार्फिन। ग़िज़ा साज के अंदर नबातात होते हैं। नीचे दिया गया है, जनूबी भारत की मुख्तलिफ रियासतों में बड़े पैमाने पर चावल की काश्त की जाती है। यहाँ चावल की फसलों पर बड़े पैमाने पर नागतोड़े आते हैं। इनको ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कीचड़ में मेंढकों की तादाद ज़्यादा होती है। इन मेंढकों को खाने के लिए वहाँ सांप भी होते हैं, लेकिन अगर अचानक यहाँ मेंढकों की तादाद कम हो जाए तो क्या होगा, आगे जुमला मुकम्मिल छोड़ा हुआ है। अगर मेंढकों की तादाद कम हो गई तो वहाँ पर क्या होगा, नागतोड़ों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मेंढक नागतोड़ों को खाकर उनकी क्वांटिटी को, उनकी तादाद को मेंटेन रखते हैं। अगर मेंढक कम हो जाए तो नागतोड़ों की तादाद बढ़ जाएगी। नागतोड़ों की तादाद बढ़ने की वजह से चावल की फसल का पूरा सफाया हो जाएगा, वो चावल की पूरी फसल को खा लेंगे। यहाँ पर वही क्वेश्चन दिए गए हैं, चावलों की फसलों पर क्या असर होगा। चावल की फसल को नागतोड़े खा लेंगे और ख़त्म कर देंगे। किस सारिफ की तादाद बढ़ेगी और किस सारिफ की तादाद कम होगी। यहाँ पर मेंढक जो है उनकी तादाद कम हो रही है। मेंढक सानवी सार्फिन है तो उनकी यानी कि सानवी सार्फिन की तादाद बढ़ जाएगी और मेंढक की तादाद कम हो रही है यानी सानवी सार्फिन की तादाद कम हो जाएगी और नागतोड़ों की तादाद बढ़ रही है। नागतोड़े इब्तिदाई सार्फिन है इसलिए उनकी तादाद बढ़ जाएगी। मजमूई तौर पर यहाँ के माहौली निज़ाम पर क्या असर होगा। मजमूई तौर पर यहाँ का माहौली निज़ाम जो है वो गैर मुतवाज़िन हो जाएगा, क्योंकि इब्तिदाई सार्फिन की तादाद बढ़ रही है और सानवी सार्फिन की तादाद कम हो रही है। इसी के साथ में ग़िज़ा साज जो है चावल की फसल, इसकी तादाद भी कम हो रही है जो कि नागतोड़े कर रहे हैं। नेक्स्ट है, बताइए तो भला के क्वेश्चन, माहौलियात से क्या मुराद है, माहौलियात में किस किस का शुमार होता है। माहौलियात से मुराद जानदार, गैर जानदार और तबई अज्जा के एक ताल्लुक से पैदा होने वाला माहौल, इसे माहौलियात कहते हैं। माहौलियात में किस किस का शुमार होता है। माहौलियात में तब जानदारों का, गैर जानदारों का, तबई अज्जा का, कीमियाई अज्जा का और दीगर कुदरती अज्जा का शुमार होता है। माहौल और माहौली निज़ाम में ताल्लुक। माहौल एक वसी इस्तिलाह है, जानदारों पर किसी न किसी तरीक़े से असरअंदाज होने वाले तबई, कीमियाई और हयाती अज्जा को मजमूई तौर पर माहौल कहते हैं। माहौल और माहौलियात एक ही वर्ड है, मतलब अलग अलग वर्ड है लेकिन मीनिंग दोनों का एक ही निकलेगा। माहौल में बेसिकली 3 किस्म के अज्जा होते हैं, एक तबई, दूसरे कीमियाई और तीसरे हयाती। हयाती यानी कि जानदार और गैर हयाती, इनके अंदर तबई और कीमियाई आते हैं, ऊपर जो हमने रवा खाके में देखा। मुख्तसर ये कि माहौल में एतराफ़ के हालात जानदार, गैर जानदार, कुदरती और इंसान के बनाए हुए अज्जा का शुमार होता है। माहौल की 2 किस्में हैं, एक कुदरती माहौल और दूसरा इंसान का बनाया हुआ माहौल। सफ़ा नंबर 38 की जानिब बढ़ते हैं अब हम।
रिडक्शन का पार्ट देख लेंगे पहले। सफा नंबर 38 पे क्या है। सबसे पहला थोड़े आठवां यानी जरा याद कीजिए का पार्ट जो है वो सेल्फ स्टडी के लिए दिया गया है और मूल्य मापनातुन वगड़ले यानी कि सिलेबस में से ओमिट किया गया है। सो ये वाला पार्ट है वो जरा याद कीजिएगा। नेक्स्ट 38 पर और भी ओमिशन है। निरीक्षण करा व माहिती भरा, स्वयं अध्ययन, मूल्य मापनातुन वगड़ले, सेल्फ स्टडी के लिए बोला गया है और सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। निरीक्षण करा व माहिती भरा मतलब मुशाहिदा कीजिए और मालूमात लिखिए। सो जरा याद कीजिएगा पार्ट ये वाला क्वेश्चन और मुशाहिदा कीजिए और मालूमात लिखिए, ये एक्टिविटी ओमिट है सफ़ा नंबर 38 के ऊपर। पिछले सब चैप्टर में हमने पिछले पेज पे हमने पढ़ा कि माहौल की दो किस्में होती है, कुदरती माहौल और इंसान का बनाया हुआ माहौल। कुदरती माहौल में हवा, फिजाई कुर्रा, पानी, ज़मीन, जानदार वगैरह का शुमार होता है। इसमें जानदार और गैर जानदार में हमेशा बाहमी अमल होते रहते हैं। इनके आपस में ताल्लुकात बहुत अहम होते हैं। इंसान के बनाए हुए माहौल का भी कुदरती माहौल पर बिलवास्ता या बिला वास्ता असर पड़ता रहता है। कुदरती माहौल जो होता है उसमें हवा, पानी, ज़मीन, जानदार वगैरह का शुमार होता है। जानदार और गैर जानदार अज्जा जो होते हैं इनमें हमेशा एक इंटरेक्शन होता है, इंटर रिलेशन होता है और इनके जो ताल्लुकात होते हैं वो बहुत ही अहम होते हैं और ज़रूरी होते हैं। इंसान का बनाया हुआ जो माहौल रहता है वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुदरती माहौल से अटैच होता है, यानी उसका रिलेशन कुदरती माहौल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर होता है। माहौल में ख़ास तौर पर दो बड़े अज्जा का शुमार होता है, हयाती जुज़ और गैर हयाती जुज़। हयाती जुज़ यानी कि जानदार जुज़ और गैर हयाती जुज़ यानी कि गैर जानदार जुज़। माहौल में हयाती और गैर हयाती अज्जा के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ के मुताल्लिक़ के इल्म को माहौलियात कहते हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन दी गई है माहौलियात की। माहौल में हयाती और गैर हयाती अज्जा के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ के मुताल्लिक़ के इल्म को माहौलियात कहते हैं। माहौल के अंदर जो हयाती और गैर हयाती अज्जा होते हैं इनके अंदर जो रिलेशन होता है उस रिलेशन के स्टडी करने वाली ब्रांच को, साइंस की ब्रांच को माहौलियात कहते हैं। इंग्लिश में इसे इकोलॉजी कहा जाता है। माहौलियात का मुताला करने के लिए जो बुनियादी अफ़ाल की इकाई इस्तेमाल की जाती है इसे माहौली निज़ाम या इकोसिस्टम कहते हैं। अब माहौलियात जो होता है ये बहुत बड़ा और वसी टॉपिक है, तो इसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स, छोटी छोटी यूनिट्स को लेकर इसकी स्टडी की जाती है। एक छोटी यूनिट जो होती है उसे इकोसिस्टम कहा जाता है, उर्दू में माहौली निज़ाम कहा जाता है। जैसे कि अभी हमने चावल की काश्त वाला जो एक माहौली निज़ाम देखा, उसके अंदर चावल की काश्त जो है वो साहिली इलाकों में की जाती है, समंदरी इलाकों के नज़दीक जो ज़मीन होती है वहाँ पर चावल की काश्त की जाती है। इस माहौली निज़ाम में ज़मीनी इलाका होता है, ज़मीनी इलाके पर चावल की फसल होती है। मेंढक, नागतोड़ा, मेंढक, सांप, उकाब और तज्जियाकार, इस तरह से एक छोटा सा इकोसिस्टम माहौली निज़ाम वहाँ पर तैयार होता है। माहौलियात में कई माहौली निज़ाम का शुमार होता है। गुज़िश्ता जमातों में आपने चंद माहौली निज़ाम का मुताला किया है। गौर करें तो पानी का एक छोटा सा गड्ढा एक माहौली निज़ाम ही है। क्यों है? क्योंकि पानी के उस गड्ढे के अंदर बहुत सारे खुर्दबीनी जानदार होते हैं, तो उसे भी एक इकोसिस्टम कहा जाएगा। हमारी ज़मीन सबसे बड़ा माहौली निज़ाम है। मुख्तसरन किसी मखसूस जुग्राफिया इलाके में रहने वाले जानदार और गैर जानदार और उनके दरमियान बाहमी अमल, इन तमाम के यकजा होने से माहौली निज़ाम बनता है। ज़रा याद कीजिए, ओमिटेड पार्ट है। आगे बढ़ेंगे। माहौल में आबी दौर, मुख्तलिफ गैसों का दौर जैसे कार्बन दौर, नाइट्रोजन दौर, ऑक्सीजन दौर जैसे कुदरती दौर बगैर रुके चलते रहते हैं। अब माहौल जो होता है उसके अंदर बहुत सारे दौर होते हैं। हमने 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड में साइंस में और ज्योग्राफी में ये सारे अदवार के बारे में स्टडी की है।
मुख्तलिफ गैसों के दौर में कार्बन का दौर होता है, नाइट्रोजन का दौर होता है, ऑक्सीजन का दौर होता है, आबी दौर होता है, जिसमें हमने देखा था कि समंदर का पानी सूरज की रोशनी की वजह से भाप बन के उड़ता है, ऊपर जाकर उसकी तकसीफ होती है, ठंडा होता है, बादल में तब्दील होता है, फिर वही बादल बरसते हैं और वो नीचे आता है। तो इस तरह से आबी दौर होता है। माहौल के निज़ाम के अंदर इस तरह के मुख्तलिफ दौर होते हैं जो बगैर रुके हुए चलते आ रहे हैं, और इसी की वजह से माहौल में तवाज़ुन बरकरार रहता है। माहौली निज़ाम में मुख्तलिफ ग़िज़ाई ज़ंजीरों की वजह से ही माहौल में तवाज़ुन कायम है। इसके अलावा जानदारों में जो ग़िज़ा को इस्तेमाल करने का पैटर्न है, जो ग़िज़ाई ज़ंजीरें हैं, यही है जो माहौल के निज़ाम को बैलेंस किए हुए हैं। कुदरत के वजूद के बगैर इंसान का वजूद एक गैर मुमकिन बात है, इसलिए कुदरती माहौल का तवाज़ुन ना बिगाड़ते हुए इसकी हिफाजत करना इंसान का एक अहम फ़र्ज़ है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे आबा व अजदाद की जानिब से ये ज़मीन हमें मौरिसी हक़ के ज़रिए नहीं मिली, ये हमको पिछली नस्ल से कर्ज़ में मिली है, इसलिए इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि खुद के लिए और आइंदा नस्ल के लिए इसको संभालना ज़रूरी है। अब माहौली निज़ाम जो है वो हमें विरासत में नहीं मिला है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमारा ही है और उसे ही हम पूरा इस्तेमाल करके ख़त्म कर देंगे। हमारी असल में ज़िम्मेदारी है कि माहौल को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रखा जाए ताकि आने वाली नस्लें उनके ऊपर कोई परेशानी ना आए माहौल के ताल्लुक़ के हिसाब से। अगला पार्ट जो है यहाँ से माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ये पार्ट इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में यानी कि चैप्टर की सेकेंड वीडियो में देखेंगे।